ठीक है अपना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम मुबारक हो इस भवन में और हम सब के दिलों में। तो आइए हम सब खुदा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं। और इतनी गर्मी में खुदा हमें सही सलामत यहाँ पर लेके आया है। बुजुर्गों को भी अच्छे से लेकर आया है खुदा, जवानों को भी, और हम सबको बहुत अच्छे से लेके आया है यहाँ पर। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे और जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो हम सब यहाँ उपस्थित हैं, एक एक अपने पूरे हफ्ते, पूरे महीने में जो भी हमने जो कुछ किया होता है वो हम भवन में आके खुदा को धन्यवाद देते हैं। या जो हमने पाप किए होते हैं उसके लिए क्षमा मांगने हम भवन में आते हैं, उसको चढ़ाते हैं कि खुदा हमें क्षमा करेंगे कि हम आगे से वो गलती ना करें। और खुदा हमें रात भर जो अच्छी मीठी नींद देता है, हम उसके लिए खुदा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आते हैं। और बीते दिनों में हमारे बहुत से बुजुर्ग भाई बहनों को, अंकल को, काफ़ी लोग को खुदा ने चंगा किया है, भाभी को चंगा किया। उन सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पर आके खुदा को धन्यवाद देते हैं। ये मंगलवार का दिन ऐसा होता है कि जब हम यहाँ पे आते हैं हम सोचते हैं कब मंगलवार आएगा, कब पहुँचेंगे भवन में हम। और हमारे पूरे दिन में जो भी कार्य होते हैं उसके धन्यवाद की हम जो सोचते हैं उसको लेकर हम खुदा को चढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं कि खुदा को धन्यवाद दें, खुदा से क्षमा मांगे, खुदा से विनती और प्रार्थना करें कि खुदा हमें इसी प्रकार से आगे भी चलाता रहे और हमें वचन में बढ़ाता रहे। तो आइए हम सब जाएंगे प्रार्थना में, और मेरा निवेदन है भाभी से कि वो प्रार्थना करे। धन्यवाद 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 खुदावन, इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए खुदा हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हमारे पवित्र मनों को और हमारे हृदयों को चुना कि हम आपका धन्यवाद कर सके खुदावन। इस समय यहाँ उपस्थित सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सब पर आपकी आशीष, कृपा और बरकत, विशेषकर आपकी सामर्थ्य बनी रहे खुदावन। जो कोई इस भवन में आने के लिए अपने कदम बढ़ाए, रास्ते में जैसे भी हैं वो खुदा उन पर अपनी आशीष, कृपा, बरकत बनाइए, जिससे वो सही सलामत समय पे भवन आ सके खुदावन। आपकी महिमा स्तुति करने में हम सबके साथ भागी हो सके खुदावन। विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन, जब आज इस समय यहाँ हम सब धन्यवाद के लिए मीटिंग करने के लिए इकट्ठा हुए हैं खुदावन, तो इस धन्यवाद को आप ग्रहण करने योग्य हो सकें। हम सब के मनों को, हमारे हृदयों को पवित्र और शुद्ध कीजिए कि हम एक मन से होकर के आपसे प्रार्थना कर सकें खुदावन। विनती करते हैं जो भी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं खुदावन, उन सब की बुद्धि और प्रज्ञा, आपकी बुद्धि और प्रज्ञा उन पर हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। आगे के जो भी वो परीक्षाओं में जाएं खुदा, आपकी सफलता उन पर बनी रहे खुदावन। विशेषकर धन्यवाद देती हूँ खुदावन इस प्रार्थना विनती में रोलैंड के लिए कि खुदावन आपने उस पर अपनी प्रज्ञा बनाए रखी और वो अच्छे नंबरों से पास होने वाला हो सका। इसके लिए खुदा हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं और उसके भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन कि आगे भी जब वो और परीक्षाएं देने जा रहा है कल खुदा, उस पर उस समय आपकी प्रज्ञा, आपकी आशीष, आपका सामर्थ्य उतरने वाला हो सके खुदावन। वो पूरी रीति से आपकी प्रज्ञा से खुदावन अपने परीक्षा को देख सके और उसमें पास और सफल होने वाला हो सके खुदा। हम उसकी भी गवाही देने वाले हो सके खुदा। इतनी आशीष आपसे चाहते हैं खुदावन। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सब पर आपकी आशीष और कृपा बनी रहे खुदावन। और इस समय के लिए खुदा, इस घड़ी के लिए खुदा कि आप यहाँ उपस्थित हैं, पूरे विश्वास के साथ और पूरे महिमा आपको देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं खुदावन। प्रार्थना और विनती आपके पवित्र और मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा को धन्यवाद भी देंगे और हम प्रार्थना भी करेंगे जो लोग रास्ते में हैं वो भी सही सलामत, सही वक्त पर खुदा के घर पे पहुंच सके। इसके लिए भी अब हम गीत में जाएंगे, उसके बाद वचन गवाही में जाएंगे और उसके बाद वचन में जाएंगे। तो सृष्टि खड़े होगी, बैठ के गाएगी, ठीक है।
सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा और हम सबको सिय्योन देश की तरह हम सबको अपने आत्मिक देश के अंदर रखा है। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना क्यों चलते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। अब एक शिरीन शारन इधर आ जाओ। बैठ के उधर
जैसे कि आज हम लोग जीसस पापा के भवन में हर समय हम उत्साह मनाने आते हैं और उसको धन्यवाद देने आते हैं। तो आइए गीत गाएं धन्यवाद के साथ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। अब हम सबके जीवन में जो इस हफ्ते इस महीने में जो भी गवाहियाँ हुई है, हम प्रभु के सामने इस भवन में हम उसको चढ़ाएंगे, जिससे कि हम सब और जो यूट्यूब फेसबुक से देख रहे हैं वो भी उस विश्वास में बढ़ने पाए। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। अभी बीते संडे हम सब यहाँ उपस्थित थे भवन में, और मधु बहन गवाही दे रही थी और भवन में हम भी उपस्थित थे, और बार बार खुदा से केवल यही मांग रहे थे कि खुदा बाप आने वाले मंगल मैं भी गवाही देने वाली हो सकूं। और मुझे ये नहीं पता था कि आने वाला मंगल एक दिन बाद है, और केवल हम मतलब यही सोच के वो कर रहे थे कि बेटू का 20 को रिजल्ट निकलेगा और खुदा बाप अच्छे नंबरों से वो पास होने वाला हो सके, जिससे कि मैं मंगल को गवाही देने वाली हो सकूं।
और जब हम भवन में बहुत शिद्दत से जब मांगते हैं कोई चीज़ तो खुदा उसको देने में देरी नहीं करता, तुरंत देता है। ये गवाही है मेरी कि मतलब मंडे जो 20 को उसका रिजल्ट निकलने वाला था वो कब निकला? मंडे। और दूसरे दिन आज क्या है? मंगल। कि हम उसका खुदा का धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि खुदा ने उसको अपनी प्रज्ञा से इतना भरा कि वो अच्छे नंबरों से पास हुआ। इसके लिए खुदा आपको हम धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि सब बच्चों पर इसी तरह खुदा की प्रज्ञा और आशीष बनी रहे। और विशेषकर अब उसके आगे के जीवन के लिए खुदा से मैं मांगती हूँ कि जब अभी तक तो वो हमारे अंडर में था, आगे भी है, लेकिन अब जब वो एक नई लाइफ में अपने कदम रख रहा है जीवन के पड़ाव में, तो खुदा हर पल हर क्षण उसके साथ रहे, उस पर अपनी प्रज्ञा उड़ेले और उस पर अपनी आशीष हमेशा बनाए रखे जैसे आज तक बना रखी है। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो। पिछले से पिछले ट्यूसडे में हालेलुया, और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मेरे दर्द उठा और उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास गए तो हमने रुचि डॉक्टर को दिखाया तो वो बेचारी डर गई और वो इतना डर गई, मुझसे कहने लगी कि लड़की तूने क्या बीमारी पाल ली है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं कैसे तेरा ट्रीटमेंट करूँगी। और वो बहुत बेचारी घबरा रही थी। फिर मेरे पास आई, कहने लगी बस अपने गॉड से प्रेयर करो, बस वही है जो आप तुम्हें क्या नाम है ठीक कर सकते हैं, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और वो भी इतना पूरे उसमें इन्फेक्शन फैल गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब मेरा टेस्ट हुआ 3 दिन के बाद जब नॉर्मल रिपोर्ट आई तो वो खुद बेचारी चौंक गई और उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करा, कह रही रेबेका ये तो सब चीज़ नॉर्मल आई है, मैंने नहीं तुम्हारे गॉड ने ही ये करा है। और वो बेचारी इतनी खुश हुई और मुझे खुद उन्होंने फ़ोन करके कहा, दोबारा गए फिर भी वो इतनी खुश हो रही, कह रही देखो अभी भी तुम्हारी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आई है। और बेचारी वो आज भी वो डरती है। खुदा का धन्यवाद हो कि सब चीज़ नॉर्मल है और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। खुदा का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे खुदावन यीशु मसीह के झुंड में दुष्ट का प्रकोप छाया हुआ था। हमारे सबसे पहले दीपू मौसा का एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, तो फिर उसके बाद पापा का एक्सीडेंट हुआ। तो फिर मैं भी इतने मतलब टेंशन में आ गई थी कि मम्मी पापा को कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद मैं एकदम से हुआ यूँ कि जब मैं पिछले मंगल जब मैं भवन में बैठी हुई थी तब मैं खुदावन से यही दुआ कर रही थी कि खुदावन मेरी मम्मी को जल्द से जल्द ठीक कर, कि जिससे वो आने वाले मंगल में आपकी गवाही दे सकें कि मेरे खुदावन यीशु मसीह ने मुझको ठीक किया है। तो आज मेरी मम्मी खुदावन यीशु मसीह की वजह से अब भवन में गवाही दे के यहाँ पे बैठी हुई है। प्रेज लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच है, जब हम खुदा से कुछ भी मांगते हैं तो खुदा उस चीज़ों को हमारी पूरी करता है। और मेरी गवाही है कि मेरे स्कूल में क्लास 10th की एक बच्ची है, उसका नाम है सौम्या रावत, और अभी जल्दी ही एग्ज़ाम से पहले ही उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी तबीयत ख़राब होने की वजह से। और वो बहुत अपसेट रहती थी बच्ची, और पढ़ने में भी एक बार मैं अचानक उसके पास गई और वो मुझे चिपक के रोने लगी, कहने लगी मुझे मम्मी की बहुत याद आती है और क्या कहते हैं मैम मैं फोकस कर रही हूँ लेकिन मैं पढ़ने में मन नहीं लगा पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा मुझे अजीब सा लग रहा, मुझे नहीं लगता कि मैं पास हो पाऊँगी। तो मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, मैंने उसको समझाया कि बेटा जिसको जाना था वो तो चला गया, लेकिन अगर तुम्हारी मम्मी यहाँ रहती और तुम ऐसे पढ़ती तो उन्हें कितनी खुशी होती। उनके लिए ही सही तुम पढ़ाई करो और हम तुम्हारे लिए प्रेयर करेंगे और तुम्हारा मन भी लगेगा पढ़ाई करने में और तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी। और जब हम लोग सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते थे तो हम उसका भी नाम लेके स्पेशली प्रार्थना करते थे, और कल रिजल्ट आया है, उसके 95% आए हैं। और सच में वो आई आज सुबह और एकदम मुझे गले से लगा लिया, कहने लगी मैम थैंक यू सो मच, अगर आप लोग ना होते तो शायद मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाती, और आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया। मैं तो कुछ आपको दे नहीं सकती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, तुम ये नंबर लेकर आई हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी
बात है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता से जो मांगो वो पूरा करता है। और सच में ऐसे ये बच्चे जो आज बैठे हुए हैं, जो आगे हाई स्कूल और इंटर के एग्ज़ाम देंगे, पिता उनको भी ऐसे ही अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करे और ये भी अपने माता पिता का ऐसे ही नाम रोशन करने वाले हो सकें। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ हर उस शाम के लिए, हर उस दिन के लिए जो सही सलामत हमें सही सलामत रखता है, हमारे हर कामों को आशीषित करता है और खुदावन हमें हर बुराई हर परेशानी से हमें बचाता है। और खुदावन धन्यवाद देती हूँ कि आप हम सबको, हमारे घर को और हमारे झुंड को भी आपने हर तकलीफ़ों से बचाया। जो भी परेशानियां आई उससे लड़ के आपने हम सबको पहुंचाया है इस भवन में। खुदावन धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग मेरी सैलरी क्या पूरे स्टाफ की सैलरी बढ़ी और स्टाफ में हम भी हैं तो मेरी भी सैलरी बढ़ी है और अच्छी खासी बढ़ी है, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और आगे भी हम खुदा से दुआ करते हैं कि जो भी हम सबके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, पिता ईश्वर उन सब को इस भवन में ही उन्हें चंगा करेगा और हर परेशानी से उन्हें मुक्त कराएगा। इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सभी को। खुदा का नाम सभी को मुबारक हो। और हम सब इस भवन में आते हैं उसकी इबादत करने के लिए, और इबादत करने के लिए अपने अपने जीवनों की गवाहियाँ, यानी कि हमारे साथ जो जीवन में बीत रहा होता है, हम लोग आपस में शेयर करते हैं ताकि हर एक का और मनोबल बढ़ता रहे कि किसके किसके जीवन में क्या क्या हो रहा है। इसी तरीके से सबसे पहली बात तो हमारे बेटे रोलैंड का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। सभी टीचर्स, मैं जहाँ पर जा रहा हूँ तो सभी टीचर्स मुबारकबाद दे रहे हैं कि बहुत अच्छा आपके लड़के ने करा। अरे सर कंग्रेचुलेशंस। हमने कहा हाँ, हमको भी उम्मीद नहीं थी, बहुत बढ़िया निकाल दिया लड़के ने। तो वाकई में रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया और सारे बच्चों का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। हमारे पूरे स्कूल का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया और स्कूल में चारों तरफ खुशहाली और सभी टीचर्स एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। हे प्रभु, तेरी ही महिमा सबके जीवनों में होती रहे और होने पाए कि रोलैंड जैसे ये स्कूल की पढ़ाई को अभी तक, जिसको हम लोग 12वीं तक की पढ़ाई यानी इंटरमीडिएट बोलते हैं, वो उसने अभी तक अच्छे से करी और निकाला। और अब आगे की पढ़ाई में भी परमेश्वर तो उसको रास्ता दिखा कि वो आगे कैसे क्या पढ़ेगा। पिता परमेश्वर, और हम लोग अभी कल की बात है तो मैं पिता परमेश्वर को याद कर रहा था और बहुत मनी मन प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि हम लोग अभी कल रात को एक कार्यक्रम में गए थे और वो काफ़ी दूर था। यूपी का बॉर्डर जब हम लोगों ने पार किया तो हम लोग की गाड़ी चेक हुई, सारे इंस्ट्रूमेंट चेक हुए, नाम नोट हुआ। उसके बाद हमारी गाड़ी यूपी का बॉर्डर पार करके झांसी की मट्टी की तरफ आगे बढ़ी गाड़ी और हम लोग कार्यक्रम स्थल तक पहुँचे। और वहाँ पर भी परमेश्वर तेरी व्यवस्था से तूने हम लोगों को संभाला और जो जिसको देना था वो हम लोगों को पेमेंट वगैरह भी हो गई और कार्यक्रम भी अच्छा हुआ। और लौटते समय हमारी जो जिस कार से आ रहे थे वो ट्रकों के जाम में फंस गई और करीबन 15 किलोमीटर ट्रकों के जाम में गाड़ी फंसी रही। जब हम वहाँ से चले तो हमने सोचा अरे वाह, आज तो 5 बजे घर पहुँच जाएंगे आराम से। और
तैयार होकर के बढ़िया से जाएंगे, स्कूल पहुंच जाएंगे टाइमली। लेकिन जाम में गाड़ी फंस गई और एक भी गाड़ी हिल नहीं पा रही थी। हमको ऐसा लगा कि लग रहा शाम तक ही पहुंचेंगे घर, लेकिन ऐसी व्यवस्था हुई कि एक एक करके एक पुलिस की गाड़ी आ गई और वो सारे ट्रकों को हटवा रही थी और उसी के पीछे हम लोगों ने अपनी गाड़ी लगा करके धीरे धीरे करते करते मैं स्कूल भी पहुंच गया और आधा घंटा मैं लेट हो गया था। लेकिन मुझे लग रहा कि उसमें पिता परमेश्वर की योजना थी, जो इतने भी भीषण जाम में, जो कि उम्मीद लग रही थी कि आज शाम को ये जो प्रार्थना में हम खड़े हैं इसके बाद ही पहुंचते, इतना भयंकर वहां पर जाम लगा था। एक आदमी भी सड़क से पार होकर के नहीं निकल पा रहा था। और मैं बस पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहा था कि हमारी गाड़ी का अब होगा क्या, क्योंकि चारों तरफ से ना पीछे जा सकती है ना साइड में जा सकती है। चारों तरफ से बड़े बड़े ट्रक जो मोरंग वाले होते हैं, तो वो चारों तरफ से घेरे हुए थे। लेकिन वाकई में तेरी ऐसी व्यवस्था हुई कि हम लोग की गाड़ी निकलते घाटमपुर वहाँ पर पड़ता है, घाटमपुर की चौकी से गाड़ी निकल गई। और वाकई में वो एक गवाही का योजना मैं देख रहा था अपने जीवन में कि कैसे सबकी गाड़ियां रुकी हुई है और हमारी गाड़ी उस भीड़ में भी निकलती चली जा रही थी और निकलती चली आई, और हम यहाँ पर गवाही देने के लिए भी आ सके। और पिता परमेश्वर होने पाए कि यहाँ पर उपस्थित और मीटिंग को सुन रहे जितने भी लोग हैं, उनके जीवनों को आप इसी तरीके से छुएं और उनके भी जीवन में व्यवस्था हो और उनका भी जीवन संवरे। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। ये अद्भुत कार्य ऐसे नहीं होते हैं कि हमें कहीं जाम में फंसे और अद्भुत कार्य हो गया, या बेटे को इतना अच्छे नंबर से पास हो गया। ये कोई अद्भुत कार्य ऐसे कभी नहीं होता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये भवन खुदा ने हमें दिया है और हम इस भवन में कड़ी धूप में, बरसात में, ठंड के मौसम में यहाँ आते हैं और खुदा से मांगते हैं। और चाहे घर पे हो चाहे कहीं भी हो, प्रेयर कहीं भी हो रही हो, ये छोटा झुंड बना रहता है। इसीलिए खुदा देखता है कि इस छोटे झुंड की कोई कमी, कोई घटी कुछ होने ना पाए, कोई भटकने ना पाए, किसी को कोई चोट लगने ना पाए, कोई जाम में फंसने ना पाए, कि मैं हूँ तुम्हारे साथ और हर सदैव तुम्हारे साथ बना रहूँगा, क्योंकि हम वचन में बने रहते हैं और खुदा के वचन में बढ़ते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब आत्मिक भोजन की ओर जाएंगे। मेरा निवेदन है दास से कि वो हमें वचन में लेके जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिता ने हम सबको बहुत आयत से एक बार फिर से ये दिन दिया कि हम सब खुदा की प्रेजेंस में बैठे हैं और भवन के अंदर हम सब गवाहियाँ दे रहे हैं, धन्यवाद की प्रार्थना कर रहे हैं और पिता को हम धन्यवाद दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज दुनिया में बहुत सी बातें घट रही हैं, लेकिन पिता ने उन सारी बातों से हमें बचा के रखा है। सबसे बड़ा धन्यवाद ये है। और हमारे बेटू रोलैंड को खुदा ने बहुत अच्छे नंबरों से पास कराया, बेटी शौरू को बहुत अच्छे नंबरों से पास कराया, और हमारे झुंड में भाई अभिषेक को भी खुदा ने बहुत अच्छे नंबरों से पास कराया। और भी जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए
सबको खुदा ने बहुत आयत से आशीषित किया। और आज धन्यवाद की प्रार्थना है बेटू रोलैंड के लिए कि खुदा ने उसे एक पड़ाव से बहुत अच्छे से निकाला और आने वाले समय में उसे कहाँ जाना है, क्या स्टडी करनी है, उसके लाइफ में उसको कहाँ किस मार्ग पर जाना है, पिता उसे बुद्धि और समझ दे। और जो उसका एग्ज़ाम है जो कल का, उस एग्ज़ाम में भी पिता उसको सामर्थ्य दे, बुद्धि दे कि उसमें भी वो उत्तम नंबरों से पास हो और उसकी योजनाएं एक नहीं बल्कि 3-4 उसके लिए द्वार खुलें, उसे सिलेक्ट करना हो कि कहाँ जाना है और जहाँ पर भी जाना है पिता वो आपकी मर्ज़ी के अनुसार हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देख रहे हैं कि पिता इस पृथ्वी पर हमें बहुत आयत से जिंदों की दुनिया में जीवित रखा है। हम देख रहे हैं कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एक बहुत कड़ी परीक्षा में होकर एग्ज़ाम देना पड़ा, जैसा बहन सच्ची बता रही है। सच में ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है और उनको एग्ज़ाम भी देना है। देखिए पिता कितना दयावान है जो सब पर अपनी दृष्टि बनाए रखता है और सबको पिता उठाता है, बढ़ाता है। और वे जो निर्बल हैं उनको पिता हमारे पास लेके आता है। हम और आप किसी को क्या शांति देंगे, क्या उसके लिए प्रार्थना करेंगे, हम और आप उसके लिए क्या सांत्वना देंगे। जब हम लोगों के दुखों को देखते हैं तो हमारी बोलती बंद हो जाती है और मन में ये आता है कि हम इसके लिए क्या प्रार्थना करें और कैसे प्रार्थना करें, क्योंकि इसका दुख उठाने से और सहने से अति भारी है। तो लेकिन पिता उस समय उस दुख को उठाने और सहने की सामर्थ्य देता है। हम सब अपने लाइफ के एक पड़ाव में चल रहे हैं और भवन के अंदर हम उपस्थित हैं। इस समय बहन मधु सफ़र कर रही हैं और वो अपने शहर झांसी वापस जा रही हैं। खुदा उस बहन को बहुत आयत से अपने घर तक पहुंचाए और उसे बहुत आयत से अपनी सामर्थ्य में बढ़ाए। कितना बड़ा सामर्थ्य का काम है कि पिता इतनी दूर दूर से ला के भवन में हम सबको इकट्ठा कर रहा है। ये गवाहियाँ अगर हम यूं ही छोड़ देंगे तो हम पिता के अद्भुत कामों को नहीं देख पाएंगे और पिता के अद्भुत कामों को देखने के लिए ये अवश्य है कि जो कुछ तुम्हारे साथ घट रहा है उस पर ध्यान करो, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल मैंने रखा है। तो खुदा की दया से हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि भाई दीपू और बहन रबिका दोनों को खुदा ने हष्ट-पुष्ट रखा और भवन में गवाही देने के योग्य रखा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दुष्ट की युक्तियां और विपत्तियां इतनी बड़ी थी कि उससे हम लड़ नहीं सकते थे और इन बातों को पिता जानता है। इसलिए पिता ने हमें हर एक समय पर अपने वचन से संभाल के रखा है। तो आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। हालेलुया। और अब निकालेंगे पहला तीमुथियुस पहला तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत
हम एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का जिसने मुझे धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे अपनी सेवा के लिए ठहराया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मुझे ठहराया गया है। इस पृथ्वी पर जब हम उत्पन्न हुए तो हमें एक सेवा के लिए ठहराया गया। अब उस सेवा के प्रति अगर हम अपने जीवन में जानना चाहते हैं तो ये अवश्य है कि हमें सृष्टिकर्ता से पूछना होगा कि पिता मेरे जीवन में तूने क्या सेवा रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमेशा याद रखिए, हम अपने मन से सेवा भाव करते हैं। जिसको हम चाहते हैं, मन में आता है, हम उसको दे देते हैं, और जिसको मन में आता है हम उसके लिए कुछ कर देते हैं, प्रार्थना कर देते हैं। जब हमारे मन में आता है थोड़ा सा तो हम उसको कुछ भी देते हैं। सेवा भाव हम अपने मन के मुताबिक करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक सेवा है जिसको में आपको ठहराया गया है। क्या? आपको ठहराया गया है। अब आपको कहाँ ठहराया गया है और उस सेवा में क्यों ठहराया गया है और वो सेवा क्या है और उस सेवा में कैसे आपको बढ़ना है, इसको जानने के लिए आपको वचन को सुनना होगा। क्योंकि जिस समय आप वचन को सुनेंगे, आपका जीवन जिस सेवा के लिए ठहराया गया है और जिस कार्य के लिए ठहराया गया है उसके प्रति आप विश्वास योग्य बनेंगे। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। किस बात के लिए? कलाम में लिखा, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का। एक मिनट, इससे पहले कि मैं धन्यवाद करूं, मुझे सामर्थ दी है। अब सामर्थ दी है, अब ये कैसे पहचाना कि यीशु मसीह ने उसे सामर्थ दी? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इससे पहले कि मैं धन्यवाद दूं, मुझे जो काम करने की सामर्थ दी है वो मेरी नहीं है। हम कभी कभी देखते हैं कि हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं उससे कई बढ़कर फल मिलता है। हेलो बोले, हेलो कस के बोले, हेलो। आप जो अपने जीवन में कर रहे हैं उसके अनुसार नहीं, बल्कि उससे कई बढ़कर बहुत अच्छा फल आपको मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब आपको एक बहुत अच्छा फल मिलता है तो आप अपने जीवन में उस फल को देखकर कि ये फल जो मुझे मिला है ये मेरे कामों के कारण या मेरी सामर्थ्य या मेरे बल या मेरी बुद्धि या मेरे समझ के कारण नहीं मिला, क्योंकि ये मेरी समझ और बुद्धि और बल से बहुत बढ़कर है। आमीन है कि नहीं? आप अपने प्रिय को कितना प्यार करते हैं? आप अपने प्रिय को, अपनी अर्धांगिनी को और अपने पति को कितना प्यार करते हैं? बहुत। प्रेज़ द लॉर्ड है कि नहीं? जब मैं डॉक्टर के सामने बैठा था तो डॉक्टर मुझसे जो बातें कह रही थी उसमें ऐसी ऐसी बातें कही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं बैठा सुन रहा था। और उसने कहा, तुम क्या चाहते हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये डिसीजन ना लेती जो तुम कह रहे हो।
क्यों ये डिसीजन बहुत कठिन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन पिता मुझे कुछ समझा रहा था। आप और मेरी दृष्टि में 1 दिन या 1.5 दिन या 2 दिन के बाद रिपोर्ट आई रेबेका की, लेकिन इस 1.5 दिन में मैं खुदा पे पूरा ईमान रख के चल रहा था। हमेशा याद रखना, मेरी सामर्थ, मेरे बल, मेरी बुद्धि, मेरी समझ के बाहर जब मुझे एक बड़ा प्रतिफल मिलता है, तब मैं जानने पाता हूं कि ये प्रभु की सामर्थ के द्वारा मेरे जीवन में हुआ, और तब मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन है कि नहीं? आप धन्यवाद कब देंगे? आप जब आप सब काम करते हैं तो आप कभी भी धन्यवाद नहीं देते हैं। आप गाड़ी उठाते चल देते हैं, आप अपने आप खाने की प्लेट ले आते हैं, आप अपने आप काम करते हैं, लेकिन जब कोई जना, दूसरा जना आपकी गाड़ी उठाता है या आपको पानी पिलाता है तो आप उसको धन्यवाद देते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अंदर जितने काम करते हैं उसमें धन्यवाद नहीं देते, लेकिन जब आप देखते हैं कि मेरी सामर्थ्य के बाहर ये काम मेरे जीवन में हुआ, तो आपके लिए एक गवाही निकलती है, तो आपके जीवन से एक धन्यवाद निकलता है, और वो जो धन्यवाद निकलता है, वो जो गवाही निकलती है, वो ही प्रभु को भाती है। आप बहुत तेरे लोगों के जीवन में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, Praise the Lord। ऐसा नहीं कि मेरे और आपके जीवन में हो रहे हैं, आप बहुत तेरे लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन उनके जीवन से गवाही और धन्यवाद नहीं निकल रहा। वो किस बात का धन्यवाद दे रहा है? पढ़े जरा 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, इसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, विश्वास योग्य एक विश्वास योग्य दास क्या करता है? एक विश्वास योग्य जो दास होता है, वो पिता के वचन में आकर उसे धन्यवाद देता है। और वो ये जानता है कि जो मेरे जीवन में हुआ, ये मेरे पिता की सामर्थ्य के द्वारा हुआ। आप विश्वास योग्य कैसे बनेंगे? बाइबल पढ़ने से। आप विश्वास योग्य कैसे बनेंगे? दान देने से। आप विश्वास योग्य कैसे बनेंगे? अब मैं कहूं प्रेज़ द लॉर्ड कि भाई सचिन, आप विश्वास योग्य कैसे बनेंगे? आप विश्वास योग्य कैसे बनेंगे? बहन सुच्ची कह रही कि खुदा के वचन में चलने के कारण विश्वास योग्य बनेंगे। एक सेवा जिसके लिए ठहराया गया है। आपके जीवन में एक सेवा है और उस सेवा के लिए आपको ठहराया गया है, और जो ठहराए हुए जगह पर उपस्थित होता है वो विश्वास योग्य होता है, क्योंकि स्वामी के पास एक सेवक, एक दास, वही विश्वास योग्य होता है जो ठहराए हुए समय पर स्वामी के पास उपस्थित हो। स्वामी भोजन करता है और दास कमर बांध के खड़ा रहता है कि स्वामी की ओर से आदेश निकले और मैं उस आदेश को पूरा करूं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी से देखा। आपने आपका विश्वास कब बढ़ेगा?
जब आप अपने जीवन से वो सेवा को, जिस सेवा के लिए पिता ने आपको ठहराया है, जान लें। अब मेरे जीवन में मेरे पिता ने क्या सेवा दी, मैं उससे जानूं, और आपके जीवन में खुदावन यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या सेवा दी। अब हमें उस सेवा को जानने के लिए और उस ठहराए हुए जगह में उपस्थित होने के लिए अवश्य है पिता के वचन पर कान लगाना। आपने कितना कान लगाया खुदा के वचन पे? आपने खुदा के वचन पे कितना कान लगाया? देखिए, पहले हमारे कान कहां लगे थे? 13वीं आयत पढ़ें। मैं तो पहले निंदा करने वाला। एक मिनट, पहले कान कहां लगे थे? देखिए, समझिए, अगर आज भी हम अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने इस जीवन के इस देह के अंगों को इन कामों में लगाते हैं तो हम कभी भी पिता के ठहराए हुए समय पर या उसकी ठहराई हुई सेवा पर नहीं पहुंच पाएंगे। ऑलरेडी तुम कहीं कान लगाए हो, इसलिए इससे पहले कि तू ठहराई हुई सेवा के प्रति विश्वास योग्य बने, तुझे अपने उन कामों से मन फिराना होगा। देखो क्या कह रहा 13वीं आयत, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था। क्या करने वाला था? और आज मैं विश्वास योग्य बन गया। इससे पहले कि मैं पिता के भवन में आके धन्यवाद दूं, इससे पहले कि मैं अपने बच्चे, अपनी बेटी, अपने पति, अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद दूं, मेरा ये धन्यवाद तब कबूल होगा जब मैं विश्वास योग्य बनूंगा। और विश्वास योग्य बनने के लिए ये अवश्य है कि जो पिता ने आपको सेवा दी, उस सेवा के प्रति ईमानदार बनो। पिता क्या चाहता कि जब पिता आपके लिए कुछ करे तो आप उसको धन्यवाद दें? नहीं, पिता चाहता जब मैंने तुम्हारे लिए कुछ करा तो तुम उस जो तुम्हारे साथ दया हुई, तुम भी लोगों के साथ वैसी दया करो। और यही धन्यवाद है, यही धन्यवाद है। धन्यवाद ये नहीं कि मैं आऊं अगरबत्ती और कैंडल और माला और ये और फूल और ये लेके आऊं और पिता को धन्यवाद देके चला जाऊं। धन्यवाद ये कि तुम्हारे ऊपर जैसे दया की गई वैसे ही तुम अपने भाई बंधु पर दया करो। और जिस समय तुम उसके कामों में, उसकी सेवा में पिता के अनुसार धन्यवाद दोगे, वैसे ही तुम्हारी भेंट स्वीकार हो जाएगी। हाबिल इससे पहले कि भेंट लेके आए खुदा की वेदी के पास, प्रेज़ द लॉर्ड, हाबिल इससे पहले कि भेंट लेके आए खुदा की वेदी के पास, हाबिल को मालूम था कि खुदा की सेवा क्या है और खुदा को क्या भाता है, खुदा को उसके ठहराए हुए समय पर हमें क्या देना है, मेरे जीवन में उसकी सेवा क्या है और किस रीति से मुझे उस ठहराई हुई जगह पर पहुंचकर पिता को धन्यवाद देना है। भाई समझिए, इससे पहले कि हम पिता के भवन आए, इससे पहले कि हम खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद दें, हमें ये अवश्य जानना है कि हमारा धन्यवाद पिता तक पहुंचे। आमीन। अब हमारा धन्यवाद पिता तक कैसे पहुंचेगा? कलाम कह रहा 13वीं आयत में, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला
और अनेक करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। मैं क्या कह रहा आपसे, क्या कह रहा मैंने आपसे? दया हुई। क्योंकि जो सामर्थ्य काम मैं करता हूं उससे कई गुना मेरे कामों में फल मुझे मिला। तो यानी कि ये पिता की सामर्थ्य के कारण हुआ। अब ये पिता की सामर्थ्य के कारण हुआ तो ये मुझ पर पिता की ओर से दया है। क्या बात है, कुछ समझे आप कि नहीं समझे? मुझ पर दया हुई। क्या हुई? दया हुई। अरे तुम तो धन्यवाद कर रहे हो कि खुदा ने मुझे विश्वास योग्य समझा और मैं उसकी सेवा, उसकी ठहराई हुई सेवा पर पहुंच गया। मुझ पर दया हुई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये धन्यवाद करो, ये दया वाली बात क्यों कर रहे हो? क्या हुआ आपके साथ? ब्रदर रोहित, आपकी पत्नी चंगी हो गई, आप पिता को धन्यवाद कर दीजिए। बस नहीं, ये धन्यवाद खुदा के वचन तक, उसकी वेदी तक नहीं पहुंचेगा। आप पर दया हुई है। क्या हुई है? दया हुई है। और दया क्या हुई है? कि उसने मुझ पर दया की, कि उसकी सामर्थ मुझ पर उतरी और उसकी सामर्थ के द्वारा मैं पिता की ठहराई हुई सेवा में पहुंचा। आमीन। और अगर मैं, मुझ पर दया नहीं होती तो कभी भी पिता का वचन मुझ तक नहीं पहुंचता। और अगर पिता का वचन मुझ तक नहीं पहुंचता, मैं निंदा करने वाला, ठड्डा करने वाला, सताने वाला, व्यभिचारी, बुराई करने वाला, पियक्कड़, गाली बकने वाला, चुंगी लेने वाला सब होता मैं। तो ये दया ने क्या किया? क्या किया दया ने? कह रहा मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला, तो भी मुझ पर दया हुई। इतने सब में इस निंदा, अंधेर और सताने, इसके अंदर सारे पाप आ जाते हैं। सताने यानी कि मैं ऐसा काम करता हूं कि मेरा पूरा परिवार परेशान। अंधेर करना मतलब हर समय बुराई। निंदा मतलब अपने आगे किसी की सुनना नहीं और हर एक जने की बुराई। तो इस कैटेगरी में सारे पाप आते हैं। क्या? सारे पाप। लेकिन ये सारे पाप मुझ में थे, मुझ पर दया हुई। अब मुझ पर दया क्यों करी पिता ने? मुझ पर दया क्यों करी? क्योंकि बहुत तेरे लोग सताने वाले, बहुत तेरे लोग निंदा करने वाले और बहुत तेरे लोग अंधेर करने वाले हैं। अब तुम पर दया इसलिए की गई कि वो जो अंधेर करने वाले, निंदा करने वाले, सताने वाले हैं, तुम उनके बीच में मेरे वचन की ज्योति की संतान बनो। और लोगों के बीच में जब तुम मेरी ज्योति की संतान बनोगे तो वह अपने उन पापों से फिर कर तुम्हारे खुदा की बड़ाई करेंगे। ये है महिमा, ये है पिता का आदर, ये है पिता को धन्यवाद देना। कलाम में लिखा 13वीं आयत पढ़ें। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे मुझे ये काम किए थे। मैंने बिना समझे बूझे ये काम किए थे, लेकिन जब मुझ पर दया हुई तो मैंने कहा तेरी सामर्थ,
तेरी सामर्थ्य के द्वारा ये सेवा मेरे जीवन में ठहराई गई है, बिना समझे बूझे। आज आप अपने जीवनों को झांकिए, क्या है आपके जीवन में? आज भी आप वैसे ही पैसा कमा रहे हैं, आज भी आप वैसे ही कपड़े पहन रहे हैं, आज भी आप वैसे ही अपने जीवन को चलता फिरता देख रहे हैं, लेकिन आज आपके जीवन में बदलाव क्या है? एक बहुत बड़ा बदलाव जो इस पृथ्वी पर किसी के जीवन में नहीं। और वो बदलाव ऐसा है जिसे मैं बखान नहीं कर सकता। क्यों? ऐसा इतना बड़ा बदलाव क्या हो गया? आपके पैसे भी उतने ही हैं, आपकी गाड़ी भी वही है, आपका बैंक बैलेंस भी वैसे ही है, आपका खाना पीना भी वैसे ही है, आपके कपड़े भी वैसे ही हैं। तो इसमें बदलाव क्या हो गया? इसमें बदलाव ये हुआ कि मेरे जीवन से मुझे मेरे पिता की सेवा मालूम हुई। कैसे मालूम हुई? ये सेवा कैसे मालूम हुई? इस सेवा को मालूम करने के लिए पिता ने मुझ पर दया करी और हम सब पर दया हुई है। और ये दया का ही फल है कि हम सब भवन में बैठे हैं। अगर दया नहीं होती, हम में से कोई भी जना इस समय प्रार्थना करना तो छोड़ो, बाइबल पढ़ना तो छोड़ो, हाथ जोड़ के खड़ा होने की होता भी ना। इस समय में दोपहरिया में 3 बजे आप क्यों निकलेंगे? घर में बैठेंगे, कूलर की हवा, एसी की हवा खाएंगे? आप क्यों आ गए? क्योंकि जब आप पर दया हुई और आप पे ये सामर्थ उतरी और आपको ये बात रिवील्ड हुई, आप धन्यवाद देने के लिए आएंगे। किस चीज का धन्यवाद? आज धन्यवाद दे दोगे, कल पिता और बड़ा काम करेगा। कितनी बार धन्यवाद दोगे? तुम्हारा धन्यवाद और तुम्हारा मुंह छोटा पड़ जाएगा। उसकी इतनी आशीष है, उसकी इतनी दया है, उसकी इतनी सामर्थ्य है। हर एक बात में उसने तुम्हें बचा के रखा, हर एक बात में उसने तुम्हें समझने वाली और देखने वाली आंखें दी, हर एक बात में उसने तुम्हें सुनने वाले कान दे दिए, हर एक बात में उसने तुम्हें अपने जैसा बनाने के लिए अपना आत्मा दिया। इसके बाद भी तुम कहते हो मैं धन्यवाद दूंगा। नहीं, हम और आप धन्यवाद नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी दया है कि हम और आपका धन्यवाद बौना है। लेकिन हाँ, अगर मुझ पर जो दया हुई है, उस दया को मैं लोगों के बीच में जाके बखान करूं, तो मेरे पिता की महिमा होगी। और जब मेरे पिता की महिमा होगी, मेरे पिता को आदर मिलेगा, तो मेरे पिता का जो धन्यवाद जो मेरे जीवन से निकलता, वो स्वर्ग तक पहुंचेगा। धन्यवाद थैंक यू नहीं है। ताली बजाएं। धन्यवाद थैंक यू नहीं है। धन्यवाद है एक जीवन का, पिता के जीवन को समझना। जब तक आप यीशु मसीह को पहचानेंगे नहीं, जब तक आप उसकी दया को महसूस नहीं करेंगे, आप धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। पिता ऐसा धन्यवाद नहीं चाहता जो पृथ्वी तक सीमित रहे, बल्कि रखो कितने ही आए और कितनों ने ही पिता को धन्यवाद दिया, लेकिन पिता ने किसी के धन्यवाद को स्वीकार नहीं किया। तो किसके धन्यवाद को स्वीकार किया? पिता ने उसके धन्यवाद को स्वीकार किया जिसने पिता की दया को अपने जीवन में उतरते देखा, और जो जना उसकी दया के प्रति विश्वास योग्य बना। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय, और मुझ पर क्या दया हुई? पढ़े 15वीं आयत। हेलो, मुझ पर क्या दया हुई?
मुझ पर क्या दया हुई? पढ़े जरा 15वीं आयत। चाहे कहीं से भी सुन लो और चाहे कहीं पर भी जाकर पूछ लो, हर प्रकार से सच और मानने के योग्य। ओ माय गॉड, इससे पहले कि मैं धन्यवाद दूं, मैं हूं कौन ये जानो। इससे पहले कि मैं धन्यवाद दूं, मैं हूं कौन ये जानूं। उस डाकू ने कहा कि तू तो प्रभु का बेटा है, पिता का बेटा है, अपने आप को और हमें बचा ले। लेकिन जो उसकी दाहिनी ओर डाकू था, प्रेज़ द लॉर्ड, उसे कहा तू अभी भी नहीं डरता? देख, हम तो अपनी बुराई के अकॉर्डिंग सजा पा रहे हैं, परंतु इसने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। आप देखिए, उसने अपने आप के कामों को जाना और अपने आप के काम को जानकर पिता के सामने पिता की दया के लिए अपने आप को रखा। और जैसे ही उसने कहा कि मैं अपने कामों के अनुसार दंड पा रहा हूं, वैसे ही पिता की दया उस पर आ गई। और जैसे ही पिता की दया उस पर आई, पिता ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में हो। क्या हुई थी बताइए क्रूस पे? यीशु मसीह ने क्या किया था क्रूस पे? जो डाकू स्वर्ग के राज्य में गया, उसके साथ क्या करा था? दया। और कैसे हुई थी दया? पढ़े 15वीं आयत। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। सबसे बड़ा पापी। क्या दया हुई आप पर? अरे कुछ दया नहीं हुई। हाँ, नहीं तो आप पर क्या दया हुई? मैं पहले क्या था और आज क्या हो गया। क्या दया हुई आप पर? मैं सबसे बड़ा पापी था। बोल क्या रहा है? देखिए कि यीशु मसीह सारे पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। सबसे बड़ा अपने आप को क्यों कह रहा? उसे दया को देखा। क्या दया देखी? सबसे बड़ी दया मुझ पर हुई। हर कोई, क्या बोलो, हर कोई मेरे बारे में बुरा कहता था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मेरे बारे में अच्छा कहे। लेकिन एक है जिसने हमेशा कहा ये मेरा बेटा है। इसने हमेशा कहा है कि मेरा बेटा है। सब लोग कहते गए बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं बदल सकता, जीवन भर ये ऐसे ही रहेगा, अब इसका कुछ नहीं होगा, अब इसको कोई नहीं जानेगा, अब इसको कोई नहीं उठा सकता, अब इसको कोई नहीं बदल सकता, अब इसके विषय में बात करना बेकार है। अरे तुम कोई और बात करो, तुमसे तो जब बात करे तुम उसी की बात करते हो। सब जने, हर एक जना, कोई ऐसा जना नहीं था जिसने बुरा कहा। लेकिन एक था, एक है जो कह रहा है ये मेरा बेटा। एक है जो हमेशा कहता है ये मेरा बेटा है। भला पूरी दुनिया ने इसको बुरा कह दिया, भला पूरी दुनिया ने इसके विरोध में बात करी, लेकिन ये मेरा बेटा है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, सबने बुरा कहा, सबने मेरे विरोध में बातें कर दी,
कोई भी मुझे बदल नहीं पाया, और आज मैं स्वयं कहता हूं कि हाँ मैं सबसे बुरा हूं, लेकिन कभी भी तूने मुझे बुरा नहीं कहा। क्यों नहीं प्रभु, तूने मुझे बुरा क्यों नहीं कहा? क्योंकि पिता ने कहा तू मेरा प्रिय बेटा है। प्रभु कैसे तूने कहा कि मैं तेरा प्रिय बेटा हूं? कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, पूरी दुनिया ने मुझे बुरा कहा। आज मैं स्वयं कहता हूं कि मुझसे बुरा कोई नहीं, लेकिन इसके बाद मेरा पिता कहता है तू मेरा प्रिय बेटा। ये है दया, और ये दया मुझ निकम्मे ने देख ली। मुझ निकम्मे ने एक ऐसी दया देखी जिसके विषय में बखान करना बोलना व्यर्थ है। नहीं बोल पाऊंगा, क्या दया तेरे साथ हो गई। एक ऐसी दया जो इस पृथ्वी पर कोई नहीं कर सकता। आपका धन्यवाद आपके मुंह से नहीं होगा। आपका धन्यवाद आपके मुंह से नहीं होगा। आपका धन्यवाद आपकी पूरी देह करेगी। देह का एक एक अंग आपका खुदा का धन्यवाद करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप पिता के दया के प्रति ईमानदार हैं। जिस समय आप अपने जीवन को लेके, अपने शरीर को लेके पिता के सामने रखते हैं, जिस समय आप अपने जीवन की सारी बातों को लेके पिता के सामने रखते हैं, पिता आपसे प्रेम करता है, और पिता चाहता है कि तू मुझे धन्यवाद न दे। पिता चाहता है कि तू मेरे निकट बना रहे। देखो, ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह नहीं चाहता कि तुम मेरे उपकारों का बदला मुझे चुकाओ। आप में से कोई मुझे बताए, क्या यीशु मसीह ये चाहता है कि उसने जितने उपकार हम पर किए हम उसका बदला चुकाएं? यीशु मसीह चाहता है कि जो कुछ मैंने तेरे साथ किया और जो दया तेरे पर हुई, तू लोगों के लिए कहे। जिस दिन तूने अपने जीवन को एक ऐसा जीवन बना लिया, जिस दिन तूने अपने जीवन को एक ऐसा जीवन बना लिया, उस दिन तू मेरे वचन में बहुत बढ़ जाएगा। उस दिन मेरा वचन तुझ पर सेत में उतरेगा। उस दिन बहुत तेरे लोग कहेंगे ये यीशु मसीह का बेटा है। थोड़ी देर रुक जाओ। आज कोई मनुष्य अपने आप को पापी बोलने के लिए या अपने आप को पापी मानने के लिए तैयार नहीं। ये कौन है जो कह रहा उसमें सबसे बड़ा मैं हूं? बताइए आप। कोई मनुष्य अपने आप को पापी बोलवाने या मानने के योग्य नहीं। कह रहा भैया हम तो यीशु मसीह के बेटे, हम पापी हैं ही नहीं। लेकिन ये कौन है जो कह रहा पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं? क्योंकि इसने अपनी सेवा को पहचान लिया। आपने अपनी सेवा को पहचाना। आपने अपने जीवन में होने वाली सेवा जो पिता के वचन में आपको करना है, पहचाना। आपके ऊपर दया हुई? बोले आमीन। आप गवाहियां दे रहे हैं, आमीन। आपने कितनी गवाहियां दी? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो गवाहियां आप दे रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि मेरे ऊपर ये पिता ने करा, आपने दूसरों के जीवन में क्या किया? याद रखिए, दूसरे का एक तोड़ा दिया, अब इस एक तोड़े का 2 तोड़ा बना, और जिसको मैंने 5 दिए उसका 10 बना। आपको ये तोड़ा मिला,
और तोड़ा क्या है? सेवा। ये तोड़ा है भैया, उनको 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 तोड़ा मिला था। हर एक को प्रभु ने जाके नहीं दिया, कहा तुम्हें मैंने एक तोड़ा दिया था, तुम्हें मैंने 2 दिए थे और तुम्हें मैंने 5 दिए थे। किसके पास आया? सबके पास गया प्रभु। भाई रोहन खड़े होइए, बताइए प्रभु किसके पास गया? सबके पास कहां गया? जिसको उसे तोड़े दिए थे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। जिसको उसने तोड़े दिए सीधे वहीं पहुंचा। यानी जिसके ऊपर दया हुई, तोड़ा है दया, और ये दया हमारे ऊपर हुई है। अब ये दया मेरे ऊपर हुई तो ये अवश्य था, पिता ने कहा, अर्थात गुरुवर कहने लगा। क्या ये अवश्य नहीं था कि जिस रीति से तुझ पर दया हुई तू भी अपने दासों के साथ वैसे ही दया करता? ये तोड़ा। और जिस समय तू अपने दासों के साथ वैसे ही दया करेगा, तेरा तोड़ा बढ़ जाएगा। अर्थात तुझ पर दया और बहुत आयत से उमड़ेगी। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आपका न्याय कैसे हो? ताली हो जाओ यार। अगर न्याय में से दया निकाल दो तो क्या होगा? न्याय, अगर न्याय से दया हटा दो तो न्याय क्या होगा? दंड। और आप क्या चाहते हैं? आपका न्याय बिना दया के हो कि दया के साथ हो? दया के साथ। नहीं, क्या चाहते हैं आप? दया। अरे मुझे खोलो, बोलो। अगर आप चाहते हैं कि आपका न्याय दया के साथ हो तो उस दया के तोड़े को बढ़ाओ, और जैसा तुम्हारे साथ हुआ वैसे तुम दूसरों के साथ करो। आमीन, आमीन। मैं तो पहले, बोलो, मैं तो पहले अंधेर करने वाला, निंदा करने वाला और सताने वाला। अब आपको यही अंधेर करने वाले, निंदा करने वाले और सताने वालों के बीच में पिता भेजेगा। अभी तक आप इनके साथ रहते थे, आपको निंदा करने वाले, सताने वाले, अंधेर करने वाले बहुत अच्छे लगते थे, आपके बेस्ट फ्रेंड थे। बोलो बेस्ट, बोलो ऐसे बोलो, बेस्ट फ्रेंड। लेकिन जब आप पे दया हुई, आपके पिता के वचन को जाना, आप इनसे अलग हटेंगे। लेकिन आपको फिर भेजेगा इन्हीं में। अब आप जाएंगे इनके साथ, सताने वाले, अंधेर करने वाले, निंदा करने वालों के बीच, आपको एकदम अच्छा नहीं लगेगा। आपको उल्टी आएगी। क्या आएगी? उल्टी आएगी। आप जिनके साथ सुबह शाम रहते थे, क्या सुबह शाम रहते थे, यारी दोस्ती कटनी सेंटर, बोलो, आप जिनके साथ सुबह शाम रहते थे, कभी बुरा नहीं लगता था, बहुत अच्छा लगता था, उनके बिना आपका दिन नहीं गुजरता था। अगर आप उनसे ना मिले एक दिन तो बहुत आपको व्याकुलपना हो जाता था। आज जब आप उनके बीच में जाएंगे, आपको उल्टी आएगी। आपको उनके कामों को देख के कितनी घिनौनी जगह पड़े, लेकिन आपको स्मरण आएगा कि पहले मैं भी ऐसे था। तो आप वहां पर क्यों जाएंगे? क्योंकि आप पर दया हुई है। अब यह अवश्य है कि जैसा तेरे साथ हुआ तू उनके साथ कर। आमीन। अब वो तेरे पास आएंगे या तू उनके पास जाएगा, तो वह अपने सताने वाले और अंधेर करने वाले और निंदा वाले काम बोलेंगे, करेंगे।
और तू पिता की दया के कारण जो सेवा के लिए ठहराया गया है, उनके बीच में रह के अपने पिता की सामर्थ्य के द्वारा उनके अंदर से उस निंदा और सताने और अंधेर करने वाले काम को दूर करेगा। ये यीशु मसीह का कार्य है। उसने 12 शिष्यों को चुना और 12 को जब भेजा तो 12 भी पापियों के बीच में घुस गए। अविश्वासियों के बीच में चले गए। आप पौलुस के जीवन को पढ़िए, कहां गया पौलुस? पौलुस अविश्वासियों, अंधेर करने वालों, पापियों के बीच में घुस गया। जहां कोई फरीसी, कोई शास्त्री, कोई धर्मी मनुष्य, कोई जना नहीं जा रहा था, उनके बीच में घुस गया। यीशु मसीह किनके बीच में आया? पापियों के बीच में। यीशु मसीह किनके लिए आया? अंधेर करने वालों के लिए। और ठीक इसी तरीके से, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह जिस रीति से पापियों के बीच में आया, वैसे ही उसने अपने शिष्यों को भी पापियों के बीच में भेजा। और जब पापियों के बीच में गए, उसमें से कितने लोगों को निकाल लाए? बताइए आप, आपके पास बाइबल कैसे पहुंची? उसके शिष्य जगत के कोने कोने में गए और सुसमाचार का प्रचार किया। आज हम जो भवन में बैठे हैं, अगर यीशु मसीह आया इस पृथ्वी पर और पापियों के बीच में आके उन 12 को निकाल लिया, और वो 12 अगर पापियों के बीच में ना जाते तो हम और आप बैठते हैं। यही तरीका है, यही तरीका है। मैं बाइबल पढ़ता था, बोलिए यस, कस के बोलिए। मैं बाइबल पढ़ता था, और अगर मैं बाइबल ही पढ़ता रहता और निकलता नहीं, तो आज हम भवन में, लोगों के घरों में, महासभा में नहीं होते। पिता ने मुझे बताया कि तुझ पर दया हुई, तेरा जीवन बदल गया। अरे मुझे नहीं मालूम तो मेरा जीवन बदल गया, लेकिन पिता ने मुझे बता दिया तेरा जीवन बदल गया। अरे प्रभु, मेरा जीवन बदल गया। हाँ, अब जैसे तेरा जीवन बदला, वैसे लोगों का जीवन बदला। मैं निकला, ये बाइबल लेके निकला। कोई मुझसे पूछे तुम्हें किसने अधिकार दिया प्रचार करने का? कोई मुझसे पूछे ये भवन तुमको किसने दे दिया? कोई मुझसे पूछे तुम्हें ये सारी चीजें किसने दे दी? ये घर किसने दे दिए? मैं निकला और हम सब पापियों के बीच में आ गया, और खुदा ने हम पापियों के बीच से हम सबको निकाल लिया। और आज भी आप सब जब कहीं कहीं जाते हैं तो उन पापियों में से कई लोगों को निकालते हैं। ये तरीका है खुदा के वचन का बढ़ाना, और इस तरह से पिता को धन्यवाद पहुंचता है। धन्यवाद कोई तरीका नहीं है कि आप खुदा को दे सकते। धन्यवाद देने के लिए आपको पिता के निकट आना होगा। क्या वो 10 कोढ़ियों ने जो चंगे हो गए, पिता को धन्यवाद नहीं दिया होगा? दिया था, लेकिन 9 आए नहीं, एक आ गया। उन 9 ने बीच में, रास्ते में कहीं ना कहीं दिया होगा धन्यवाद, जैसे चंगे होंगे, लेकिन उनका धन्यवाद पहुंचा नहीं। तो धन्यवाद देने के लिए क्या करना होगा? अरे भैया, हमारा तो भैया पैर टूटा था, अब ठीक हो गया, हम घर से धन्यवाद दे देंगे। आओ, निकट आओ, और उसके निकट आकर उसे धन्यवाद दो। ये है धन्यवाद देने का तरीका। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? जब आप गिरे तो आपको दूर से प्रभु देखे और कहे मैं बचा लूंगा, कि आप चाहते कि जब आप गिरे तो प्रभु आपको संभाले? तो प्रभु आपको जब संभालेगा
तो आपके पास तो आना पड़ेगा ना प्रभु के। तो फिर आप क्यों नहीं जाते हैं प्रभु के पास? बताइए मैं क्या करूं, बताइए मैं क्या करूं? क्यों? मैं तो सालों से कैंडल खरीदी नहीं है। क्या? सालों से, बरसों से। अब पता नहीं वो स्टैंड वाली कैंडल कितने की मिलती है, कितने की मिलती है स्टैंड वाली कैंडल? 18 रुपए की एक। भैया मैंने तो भैया उस आते 2 कैंडल के पैकेट चढ़ा दिए धन्यवाद के। भैया मैंने तो 1 किलो का सेब और 1 दर्जन केला और 1 किलो अंगूर और 1 तरबूज और 1 खरबूजा चढ़ा दिया धन्यवाद है। 1 ट्रे अंडे, बस मैंने चढ़ा दिया। एक और तरीका है, मास्टर साहब कहते हैं कि आपकी चंगाई हो गई, हम दुआ करेंगे चंगाई हो जाएगी, आप चंगे हो गए, आप इसकी रकम पहुंचा दीजिए। हाँ तरीका है ये तरीका, आप इतनी रकम भिजा दीजिए, आपका धन्यवाद पहुंच गया। बहुत से पास्टर कहते हैं कि आप चंगे हो गए थे, हमने दुआ करी थी ना, आप चंगे हुए थे ना, हाँ हाँ चंगे हुए थे, आपने रकम नहीं भिजाई। धन्यवाद क्या है? जलना, 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 आग के अंदर आना, आग के धन्यवाद। क्या बोलूं मैं, क्या प्रचार करूं? जितना भी प्रचार करूं कम है। मुझे कैंडल नजर नहीं आती यार, मुझे अगरबत्ती दिखाई नहीं देती, आशीर्वाद का आटा तो मुझे एकदम नजर नहीं आता, अंडे मुझे नजर नहीं आते, तो मैं क्या लेके जाऊं? मैं खुद ही पहुंच जाता हूं भाई। और जब खुद पहुंचता हूं तो भी अपने आप को पापी देखता हूं कि मैं पापी हूं, आ गया। लेकिन प्रभु मैं पापी हूं, लेकिन मैं तेरे पास आ गया। नहीं है कोई खूबी, नहीं है कोई लियाकत, जैसा भी हूं प्रभु आ गया तेरे सामने। मंगल रवि का एडमिट, हम भवन में प्रार्थना कर रहे हैं, सारी बातें डॉक्टर की बताई हुई, लेकिन कोई भी बात हावी नहीं हुई मेरे को। सब डर रहे, लेकिन मैं नहीं डर रहा। मैं अपने स्कूल में काम कर रहा, सब कुछ कर रहा, हर चीज एकदम नॉर्मल, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक है बचाने वाला। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके उस त्याग का जो उसने तुम्हारे लिए किया, उस पर ध्यान करो। क्योंकि जो कोई ध्यान करेगा, जो कोई मनन करेगा, वो फल पाएगा। ना देखो क्या हो रहा है और ना देखो क्या होगा, क्योंकि उसने मुझसे कहा तेरे लिए सब बातों में भलाई होगा। मैं बोलता और हर चीज का एक
बहन सुची, भाई सचिन, प्रेज द लॉर्ड। हम सब निकालेंगे हालेलुया, मत्ती 6। थैंक यू जीसस। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो तुझे देखता है तुझे बड़ा प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है जी की आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसकी लहू दिल दो लो। आमीन। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है जी की आत्मा का दान उसे दो। तारी माना दान उसे दो। हम निकालेंगे पहला इतिहास, उसका 29 अध्याय और 70 वर्ष हम एक साथ पढ़ेंगे सब। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। सच में पिता, हम इस योग नहीं थे कि हम इस आत्मिक भोजन को ग्रहण करते, आपके सुंदर वचन को ग्रहण करते, लेकिन आप हमें यहाँ तक लेकर आए प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, यही एक जज्बा हमारे अंदर हमेशा बने रहे, यही एक चाहत हमारे अंदर हमेशा बनी रहे कि हम हर मंगल को अपने खुदा की देवड़ी में आने वाले हो सके, अपने पिता के भवन में खड़े होने वाले हो सके खुदा, और ये जानने वाले हो सके कि इससे उत्तम हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं है। हाँ मेरे पिता, जैसा कि आज वचन बोया गया प्रभु, सही मायने में धन्यवाद क्या होता है खुदा, इसे हम अपने जीवन में समझे प्रभु, प्रभु की सेवा को अपने जीवन में जान के उस पर चलना शुरू करें प्रभु, ताकि हर एक सांस में हम अपने पिता का धन्यवाद देने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम मधु दीदी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जब वो सफर में जाती है, हमारा विश्वास है प्रभु आपके स्वर्गदूत उनके साथ है खुदा, सही सलामत को अपने घर को पहुंचे प्रभु, और जल्द से जल्द वो अपने घर में मीटिंग कराने वाली हो सके, और हम सब भाई बहन वहाँ पहुँचने वाले हो सके। बहुत बड़ी गवाही और धन्यवाद हमारे खुदा का होने वाला हो सके मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम दुआ में मांगते हैं खुदा, सच में आपने बच्चों को उत्तीर्ण नंबरों से पास कराया प्रभु, उनकी मेहनत का फल दिया है खुदा, हर जगह आनंद है प्रभु, हर एक खुशी है मेरे पिता, होने पाए प्रभु जब हमारे बच्चे प्रभु जी, सृष्टि, शेरन और शॉन अब हाई स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं प्रभु जी, और फियोना इंटर के लिए तैयार हो रही है खुदा, होने पाए प्रभु जब आने वाले साल में रिजल्ट निकले, हम इसी तरीके से आनंद के साथ यहाँ आकर हाथ उठाकर अपने प्रभु की गवाही और
धन्यवाद देने वाले हो आमीन आमीन। प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें पूछने से ठहराया है प्रभु जी। होने पर प्रभु आपका वचन कहता है तुम बुद्धि मांगो तो आप उससे, जो आपसे बुद्धि मांगता है आप उसे बुद्धि देते हैं प्रभु। इन बच्चों को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, अपनी बुद्धियों को खोल दे मेरे पिता, और अपनी ऐसी बुद्धि इन बच्चों को दे मेरे प्रभु कि ये आपका नाम रोशन करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और हम सब माता पिता आनंद के संग गवाहियाँ और धन्यवाद करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, जिस तरीके से आप हम सब भाई बहनों को सही सलामत यहाँ लेकर आए हैं, उसी तरीके से जब हम अपने घर को लौटे तो मार्ग में हम सबकी रक्षा हिफाजत करिएगा और हमें अपने पंखों की ओर में सुरक्षित ले जाइएगा, ताकि सब हम अपने घरों को पहुँच के आपका धन्यवाद कर सके। जो भी यहाँ पे आज शारीरिक भोजन के लिए जो भी लोग अपनी भेंट को लेकर आए खुदा, उन्हें भी आशीषित करना चाहिए प्रभु। उनके खट्टे सदैव हरे भरे रहे प्रभु जी, उनके हाथ कभी भी मांगने वाले ना हो पिता। आमीन आमीन। जिन खट्टों से निकला है खुदा, उनको आशीषित कीजिएगा प्रभु। इस खुराक को हम खाएं और तेरे नेक और जलाली कामों में इसको लगाने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी इस छोटी मंडली पे अपनी दया अपनी रहम हमेशा बना के रखिएगा। हमेशा हम आपके वचन में बने रहें, इस महासभा से जुड़े रहें प्रभु। हम मर जाएं लेकिन कभी आपके वचन से और इस महासभा से अलग न होने वाले। आमीन आमीन। हर एक बात में हम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु का धन्यवाद करने वाले हो सके। एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं अपने पति के लिए और पिंकी दीदी के लिए कि आपने इन दोनों को भवन में यहाँ पे खड़ा किया है प्रभु जी, और ये सिर्फ आपकी खूबी लिया करते प्रभु, क्योंकि हम तो बहुत कुछ निकम्मे हैं खुदा। हमारे संग तो जितना बुरा हो उतना कम है, लेकिन मेरे पिता आपकी दया आपकी रहम उस बुरे को भलाई में बदलने वाली है पिता परमेश्वर, और हम सबको भलाई ही भलाई दिखाने वाली है खुदा। हाँ मेरे पिता, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और अपने बच्चों को, इस छोटी मंडली के एक परिवार के सदस्यों को, अपने भाई को प्रभु जी जो आपका बेटा है, इनकी फैमिली को और सब भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। अपनी दया अपनी दृष्टि अपनी रहम बना के रखिएगा। हम आने वाले मंगल में फिर इस भवन में आने वाले हो सके प्रभु, और तेरी अद्भुत अद्भुत दवाइयाँ और धन्यवाद देने वाले हो सके। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। दया से सुन के पूरा करें आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग वैसे इस पृथ्वी पर पूरी है। हमारा प्रतिदिन अपराधों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में नहीं डाला, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सुख धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सुख धन्यवाद सारी आती ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई विमल के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई विमल के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।